अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 है। ये सब कुछ सर्कल से रिलेटेड है और ये 2020 ऑनवर्ड्स ऐड हुआ है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि जो सर्कल्स होते हैं हमारे पास उनकी एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, वो जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ए और बी आपका सर्कल का सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं और आर होता है रेडियस। अब ये ए और बी सर्कल का सेंटर आता कैसे है, उसकी लॉजिक बेसिकली ये होती है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली दोनों चीज़ें हैं इनको बारी बारी में इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स माइनस ए को ज़ीरो करते हैं तो एक्स का आंसर क्या आता है? ए। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट निकला है सर्कल के सेंटर का। इसी तरह वाई माइनस बी को जब मैं ज़ीरो करूँगा तो वाई का आंसर आता है बी। ठीक हो गया, ये सर्कल का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं। इसको आगे जाके यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ये सर्कल की कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की इक्वेशन गिवन है तो इसका सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो करूँ तो x माइनस वन को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x का आंसर कितना आएगा? 1। और y माइनस टू को जब ज़ीरो करेंगे तो y का आंसर कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब है ये जो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा? 1, 2 और 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 3। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 क्यों नहीं है? बिकॉज हमेशा इक्वल टू की तरफ उस तरफ r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है, दैट्स वाई आपका रेडियस शुड बी 3। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एक सर्कल आपको बना के भी दिखाता हूँ थोड़ा डायग्रामेटिकली कि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ग्रिड पे हल्का सा, अगर इसका सेंटर है 1 एंड 2 समवेयर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कुछ करके 3 होगा, यानी इधर ऊपर भी 3 होगा। मैं रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ ताकि सेंस बने। ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरह का सर्कल होगा। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। अब यहाँ पे एक्स और वाई के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे -1 लिखा हुआ था या -2 लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि आपका जो सेंटर होगा दैट शुड बी ओरिजिन 0, 0। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 4। तो रेडियस आपको कितना आ गया? 4। ठीक है, ये भी आपको रफ सा बना के दिखा देता हूँ कि अगर ओरिजिन आपका सेंटर है तो ये कैसा सर्कल है, लाइक दिस। ठीक है, जिसका रेडियस हर तरफ 4 होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है। दिस शुड बी -4 कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। अच्छा, और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो इसका अगर मैं सेंटर निकालूँ, दोनों को इक्वल टू 0 करूँ मेंटली, तो ये -3 आएगा और y की वैल्यू 5 आएगी। अब 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मतलब इस तरह भी नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम इसको कह सकते हैं कि रेडियस आपका √10 है, बिकॉज √10 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो टेक्निकली क्या बनता है? 10। ठीक हो गया। तो ये कुछ थोड़ी सी बेसिक्स होगी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ केसेस हैं जनरली उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस हम ये देखते हैं कि किसी भी सर्कल की जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, अगर हम उसको एक्सपैंड करें, ठीक है, यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ यूजिंग अलजेब्रा और इसको ओपन करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये जो फॉर्म मेरे पास आती है इसे कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। तो हमने केस 1 में ये सीखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दी हो और हमने वापस यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जाना हो तो फिर हम कैसे करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम किसी भी सर्कल का सेंटर और जो है रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, ये नोट में मैंने साइड पे आपको लिखवा दिया कि आप ये करते हैं कि एक्स और वाई की टर्म्स जो होती हैं उन पे सेपरेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स डू कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। अब देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या सीखा था हमने कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको आप हाफ़ करते हैं और उसके स्क्वायर को प्लस और माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का हाफ़ कितना है? 1। तो +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, इस तरफ ये एक्स के साथ हो गया। इसी तरह अगर वाई के साथ मैं करूँगा y स्क्वायर प्लस 4y, वाई का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो 4 का हाफ़ हमारे पास क्या होता है? 2। तो आई ऐड +2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 11।
ठीक है। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये सीखा था कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है, ये चली जाएंगी वापस आइडेंटिटी में। तो दिस बिकम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे आ जाएगा -1, और अगले वाली चली जाएगी y प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा फाइनल आंसर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो ये मेरी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वापस आ गई, जिससे मुझे ये पता चल गया कि इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज़ 1 एंड -2, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4, ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पे पहले x की टर्म्स को और y की टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 40। तो 10 का हाफ क्या होता है जी 5, तो आप प्लस 5 स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो प्लस 4 स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40। तो इफ़ यू सिंप्लीफाई द फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ बन जाएंगी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कौन सी फर्स्ट 3 टर्म्स, ये वाली, और फिर अब y की टर्म्स में चलते हैं आगे। सो आगे आ जाएगा -25 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 40। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, माई फाइनल आंसर शुड बी x प्लस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो आई कैन से दैट माई सेंटर इज़ 5 एंड -5 एंड 4, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, सो रेडियस शुड बी 9, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट एक्सपैंडेड फॉर्म टू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अब इससे पहले कि हम केस नंबर 2 पर जाएँ, हमने कुछ ओ लेवल्स में प्रॉपर्टीज़ की थी सर्कल की, पहले उनको रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ आनी होनी है, और हम उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वहाँ तो हमने इनको एंगल्स में पढ़ा था, लेकिन यहाँ इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज़ करना। लेट्स मूव ऑन टू दैट। एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल के अंदर जब भी डायमीटर एक ट्राइंगल बनाता है तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो तो हमें पता है कि 90 का एंगल होता है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जब भी दो लाइंस का एंगल 90 होता है तो उनके ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है -1, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अभी आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे कि जब भी वो क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहता है कि प्रूफ करेंगे डायमीटर, ये दो जो लाइन है ये डायमीटर है, तो आपने क्या करना होगा, क्योंकि सर्कल में एक वाइड डायमीटर ही ऐसी लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है बाउंड्री के ऊपर, तो आपने इन दो लाइंस का ग्रेडियंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर -1 आ गया दैट मीन्स कि ये वाला एंगल 90 है, विच फर्दर मीन्स कि ये जो लाइन है ये डायमीटर है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच यू हैव स्टार्टेड। दूसरी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी कॉर्ड को अगर आप 90 डिग्री पे काटें तो वो हमेशा इक्वली कटती है। तो अब इसको अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड CD है, ठीक है, इस पे जब हम लाइन बनाते हैं OX 90 के एंगल पे, तो जब इसको इक्वली काटेगी तो उसको हम कह सकते हैं कि जो लाइन OX है दैट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। और ये बात इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आप सर्कल में चाहे जिधर भी कॉर्ड बना लें उसका हमेशा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉर्ड यहाँ बनाता हूँ तो इसका जो बाइसेक्टर है उसने भी सेंटर से पास करना है, ठीक है। अगर मैं कॉर्ड यहाँ बनाता हूँ उसका जो बाइसेक्टर है उसने भी सेंटर से पास करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी कि रेडियस और टेंजेंट का एंगल आपने पढ़ा था कि हमेशा कितना होता है, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइंस को हमेशा आप रिलेट कर सकते हैं उनके ग्रेडियंट्स के साथ, और अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो डिपेंड करता है कुछ क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 2 नाउ। केस 2 में आपने क्या करना है, बेसिकली हमने ये सीखना है कि अगर आपको सर्कल में डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, यानी उसके दो एंड्स के कोऑर्डिनेट्स, तो आपने सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालनी है। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, हमारे पास सर्कल की कोई जो जनरल फॉर्म थी दैट वाज x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो जब भी आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है रेडियस और दूसरा चाहिए होता है सेंटर, ठीक है। ये सारे का सारा फोकस होता है। तो अब अगर हमारे पास हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो अगर आपको A और B दिया होगा तो A और B का जो मिड पॉइंट होगा वो उससे मिल जाएगा आपको सेंटर, दैट इज़ स्टेप नंबर 1।
और रेडियस सारी बात है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आप ओ से बी तक का डिस्टेंस निकाल लें या ओ से ए तक का, आपको रेडियस मिल जाएगा। इसकी दो एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद लाइन ए बी एज इट्स डायमीटर वेयर ए इज़ 30 एंड बी इज़ 7 -4। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ, रिमेंबर x1 y1 x2 एंड y2। सो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 7/2 एंड 0 -4/2। तो मिड पॉइंट आएगा 5 एंड -2। ये मेरा आ गया मिड पॉइंट यहाँ से, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस। तो मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस सेंटर से लेके ए तक का, ठीक है। तो √ऑफ x2 - x1, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। सो ये आता है मेरे पास 5 - 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 4 दैट इज़ √ऑफ 8, ठीक है। तो मेरे पास सर्कल की फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, x - 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर और √8 का स्क्वायर क्या होता है 8। तो ये मेरे पास सर्कल की फाइनल फॉर्म आ गई। यहाँ पे मैंने -5 और +2 क्यों किया, बिकॉज याद होगा कि अगर आपको यहाँ पे +5 और -2 है तो इधर हमेशा ऑपोजिट साइंस आते हैं, बिकॉज इनको इक्वल टू 0 करके तभी आंसर आते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह x - 5 को अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर क्या आता है 5। तो जब रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर आप -5 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, उसने कहा पॉइंट्स O 0 0 A 8 4 B 6 6 लाई ऑन अ सर्कल, शो दैट O इज़ द डायमीटर। अच्छा, मैं रफ से एक डायग्राम बना लेता हूँ, ज़रा एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे O सेंटर नहीं, उसने मेंशन नहीं किया, O एक पॉइंट है कोई जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। उसने कहा शो करें कि OA डायमीटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और B कहीं भी लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ लाई कर रहा है। अब अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये लाइन डायमीटर है OA, तो इसका मतलब है कि बी का एंगल हमेशा 90 होगा। अब इसको शो कैसे करेंगे कि इस केस में अगर डायमीटर है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो OB और AB हैं, इनके ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ OB। तो OB अगर निकालें 6 - 0 / 6 - 0, इसका आंसर आता है 1। अगर आप ग्रेडियंट निकालें दूसरी लाइन का AB का, तो AB का अगर आप निकालते हैं तो 6 - 4 / 6 - 8 दैट कम्स आउट टू बी -1। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 1 and 2 -1, तो आंसर क्या आता है -1। तो ये रूल होता है कि जब भी दो लाइंस के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर -1 आ गया तो दैट मीन्स एंगल 90 है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस m1 × m2 = -1, सो जो एंगल OBA है that is 90 degrees, hence OA is the diameter, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बताया था कि सर्कल में एक ही लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है, विच इज़ डायमीटर, ठीक है। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। प्रूव हो गया कि OA आपका डायमीटर है, तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ताकि सेंटर आ जाए, मिड पॉइंट ऑफ OA। तो OA का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो 0 + 8/2 एंड 0 + 4/2। सो ये आता है 2, सॉरी दिस शुड बी 4, 2। ये हमारा सेंटर निकला है। अब रेडियस निकाल लेते हैं। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। सेंटर से लेके O तक का ले लें आप। सो √ऑफ 4 - 0 स्क्वायर प्लस 2 - 0 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी √ऑफ 20। तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 20। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस वाज केस नंबर 2। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3, कि अगर क्वेश्चन के अंदर सर्कल में आपको इस तरह ये बता दिया हो कि सर्कल के अंदर 3 पॉइंट्स उसके ऊपर लाई कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन निकालें, तो हम बेसिकली उन 3 पॉइंट्स से 2 कॉर्ड्स बनाते हैं और कॉर्ड्स को यूज़ करके हम सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं। अब हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सर्कल के कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो अगर मैंने इसका बाइसेक्टर इस तरह बनाया और इसका बाइसेक्टर ऐसे बनाया, तो उन दोनों ने सर्कल पे आपस में इंटरसेक्ट करना है।
तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लॉजिक सीखी थी कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हमने करना भी यहाँ पे यही है जो सारा मैंने नोट में लिखा हुआ है कि आपने इक्वेशंस के दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाल लें, ठीक है, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका जल्दी से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स O00, P39 एंड Q1111, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो हम यहाँ पे सर्कल हमने बनाया हुआ है और हम ये 3 पॉइंट्स ले लेते हैं O, P एंड Q। 2 कॉर्ड्स मैंने ली हैं PO और PQ। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इन दोनों कॉर्ड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सर्कल के कहाँ मीट करेगा, सेंटर के ऊपर। तो हमने दोनों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकालनी है और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ताकि सेंटर की इक्वेशन आ जाए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले OP देख लेते हैं। OP का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ सो 9 माइनस 0 ओवर 3 माइनस 0 दैट कम्स आउट टू बी 3। तो जो इसका बाइसेक्टर होगा उसका ग्रेडियंट होगा -1/3। OP का जो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है, मिड पॉइंट से, दैट शुड बी 3/2 एंड 9/2। सो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूँ y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, तो इफ़ आई टेक द एलसीएम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस बिकम्स 2y माइनस 9 इक्वल्स टू -1/3। यहाँ भी एलसीएम ले लें, 2x माइनस 3 ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। If I cross multiply the 3 to the other side, this becomes 6y minus 27 equals to minus 2x plus 3। तो मेरी पहली इक्वेशन आई बाइसेक्टर की 6y is equals to minus 2x plus 30। So this is my first equation, ठीक हो गया। अब दूसरी कॉर्ड ले लेता हूँ PQ। So जब मैं PQ कॉर्ड लूँगा तो अगर मैं PQ का ग्रेडियंट निकालता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी PQ 11 माइनस 9 y2 माइनस y1 ओवर 11 माइनस 3। ये मेरे पास आता है 11 माइनस 9 इज़ 2/8 विच इज़ 1/4। तो जो आपका बाइसेक्टर होगा उसका स्लोप हो जाएगा -4 क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, और इनका जो मिड पॉइंट है P और Q का 11 प्लस 3 14/2 and 9 plus 11 20/2। So it comes out to be 7 and 10, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है y माइनस y1 equals to m is -4 into x minus 7। If I simplify this is y is equals to -4x plus 38। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस इक्वेशन को और ये ऊपर वाली इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ। इस y की इक्वेशन को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट बिकम्स 6 इंटू -4x प्लस 38 equals to -2x plus 30। So this becomes -24x plus 38 into 6 which is 38 into 6 बनता है 228 equals to -2x plus 30। So 228 में से अगर मैं 30 माइनस करूँ I'll get 198 equals to 22x। So x के जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए मेरे पास it should be 9। यहाँ से मेरा x निकला, सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी 9, ठीक। अब y निकालना है, y को उठा के मैं इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो y का जो आंसर आएगा -4 इंटू 9 इज़ -36 प्लस 38। सो y शुड बी 2। इसका मतलब है सर्कल का जो सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट्स निकल आए 9,2। अब मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस जो होता है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है, तो मैं सबसे एक काम कर लेता हूँ कि
ओ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये आपका रेडियस हो जाएगा। सो सेंटर को लेट्स कॉल दिस एज सी। सो अगर मैं ओ से सी का डिस्टेंस निकालूंगा, सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 9 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर, रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ 85। सो मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 80, अंडर रूट 85 का स्क्वायर क्या होगा 85। तो ये एक पूरे का पूरा क्वेश्चन था जिसमें दो कॉर्ड्स को आपने यूज़ करना था। ठीक हो गया? आई होप इट इज़ क्लियर। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 4 विच इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है सर्कल के ऊपर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 के एंगल पे होते हैं, तो इनके ग्रेडियंट्स को हम रिलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन से। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सेंटर और ए के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, आप पहले इनका ग्रेडियंट निकालते हैं, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकेट करके आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, और फिर टेंजेंट के स्लोप से और ए पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लेते हैं। यही सारा मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि वी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस, देन वी यूज़ m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 to find the gradient of the tangent, then we use the point A and the gradient to find the equation। ठीक है, एक जल्दी से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा जी एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 and -2, और A पॉइंट है एक जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7 and 2। ठीक है, A पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन। यहाँ पे एक टेंजेंट बन रहा है ऐसे। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप रेडियस का ग्रेडियंट निकालेंगे। सो द ग्रेडियंट ऑफ रेडियस should be y2 minus y1, 2 plus 2 over 7 minus 4, it comes out to be 4/3। तो जो टेंजेंट होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, दैट इज़ -3/4। अब इक्वेशन निकालने हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 8 इक्वल्स टू -3x प्लस 21। तो मेरी जो फाइनल आंसर आएगा 4y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 29। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आता है पेपर में, कुछ जगह आया भी है, 3 से 4 नंबर का। ठीक हो गया? सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये सारे के सारे केसेस थे जी इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के, जिसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। पास्ट पेपर क्वेश्चंस के जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, उसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर -1 -2 एंड बी 7 and 4, और वो उसका डायमीटर है। ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 और बी के हैं 7 and 4। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा। मुझे बेसिकली इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट थिंग आई विल बी नीडिंग इज़ द मिड पॉइंट, ताकि सेंटर आ जाए। मिड पॉइंट क्या होगा, -1 प्लस 7/2 एंड -2 प्लस 4/2। सो -7 प्लस 1 is 6/2 is 3 and 1। तो ये मेरा सेंटर निकला है। अब मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस। सो मैं इसका ए से डिस्टेंस ले लेता हूँ। सो 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आता है अंडर रूट ऑफ 16 + 9 25, यानी 5 यूनिट्स आपका रेडियस आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है पार्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। यानी लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा बी पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और हमें ये पता है कि जो रेडियस था सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे पहले पार्ट में, कितना, इट वाज 3 and 1, 3 और 1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में वो थे 7 and 4। तो अब मुझे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हमने रेडियस का ग्रेडियंट निकालना है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। सो द ग्रेडियंट ऑफ रेडियस शुड बी 4 - 1 over 7 - 3, इट कम्स आउट टू बी 3/4। सो जो आपका टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप है दैट शुड बी -4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है। सो इक्वेशन क्या बनेगी, y - 4 इज इक्वल्स टू -4/3 इंटू x - 7। सो
3y minus 12 is equals to minus 4x plus 28. So if I simplify, 3y is equals to minus 4x plus 40. तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है. मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सर्कल सी इन द लाइन टी. अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. ये मेरा ओरिजिनल सर्कल था. लेट्स सपोज कि मेरा जो ये था बी पे टेंजेंट, ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ इस पॉइंट टेंजेंट को. अच्छा लाइक दिस हो गया मूव. अब ओरिजिनल सर्कल का सेंटर मेरे पास था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 1, और इस पॉइंट पे जो बी पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाया था, ये पॉइंट आपका बी था. उसने कहा कि हमने ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस टेंजेंट टी में पहले वाले सर्कल की रिफ्लेक्शन है. इसका मतलब कुछ ऐसे बनेगा. रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है मिरर इमेज, राइट. तो अब देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों ये भी होता है साथ कि जितना डिस्टेंस लेफ़्ट साइड पे है उतना ही डिस्टेंस राइट साइड पे भी होना चाहिए, ठीक है. तो अब ये जो रेडियस हमने निकाला था इस तरफ, दिस वाज 5 यूनिट्स, तो इधर भी रेडियस कितना होगा, दिस शुड बी 5 एज वेल. ठीक हो गया. बी को मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे. अच्छा, तो ओनली थिंग मिसिंग इज़ दिस सेंटर, ठीक है. ये जो बी पॉइंट है ये बेसिकली मेरे पास दोनों सेंटर्स का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, बिल्कुल दरम्यान में होगा. तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को लेट्स कॉल दिस एज एक्स एंड वाई. सो x प्लस 3/2 एंड y प्लस 1/2, ये दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग गया और ये इक्वल होगा b के, क्योंकि b बिल्कुल सेंटर में है. और सेंटर की लॉजिक ये है कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है ना कि दोनों साइड पर डिस्टेंस आपका क्या होता है, इक्वल. सो b के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 7 और 4, ठीक है. तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस 3/2 शुड बी इक्वल्स टू 7 एंड y प्लस 1/2 शुड बी इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से x का आंसर आएगा 11 और y का आंसर आएगा 7. तो मेरे जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस 11 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर, रेडियस 5 था, 5 का स्क्वायर इज़ 25. तो ये पूरा क्वेश्चन था जी, ठीक है. दिस वाज फॉर अराउंड 11 मार्क्स, ठीक है. एक और सवाल करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. ये आपको यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है. मुझे रेडियस निकालना है और c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो आपको सिखाया था कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है सेपरेटली. ये x की टर्म्स है. 8 का हाफ कितना होता है जी, 4. तो हम क्या करेंगे, प्लस 4 स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर, और y स्क्वायर प्लस 4y. 4 का हाफ कितना होता है जी, प्लस 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर, और 5 को मैं वहाँ ले जाता हूँ. तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है मेरे पास, ये वाली और ये वाली, ये चली जाएंगी आइडेंटिटी के अंदर. तो दिस बिकम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 5. तो मेरा फाइनल आंसर आएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25. तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और माइनस 2 हो जाएंगे, और 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5. तो ये आपका रेडियस और सेंटर निकल आया. फर्स्ट पार्ट इज़ डन. अच्छा, वो कहता है द पॉइंट P12 लाइज ऑन द सर्कल, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज दिस. अच्छा, इस सर्कल के ऊपर जिसके सेंटर अभी हमने निकाला है 4 और माइनस 2, एक पॉइंट है P फॉर एग्जांपल यहाँ लाई करता है. इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे निकालनी है, ठीक है. P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 और 2. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम किसका ग्रेडियंट निकालते हैं टेंजेंट के लिए, रेडियस का. तो जब मैं रेडियस का ग्रेडियंट निकालूंगा यहाँ पे, सो इट कम्स आउट टू बी 2 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 4. इट कम्स अप टू बी माइनस 4/3. तो जो इसका टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर लाइंस, इट कम्स आउट टू बी 3/4. अब इक्वेशन निकाल लेते हैं. y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू x माइनस 1. सो 4y माइनस 8 is equals to 3x minus 3. So 4y is equals to 3x plus 5. So that's the equation which we had to show. तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है. अगले पार्ट में कहता है द पॉइंट Q also lies on the circle and PQ is parallel to x axis. इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ कि PQ एक ऐसी लाइन है, ठीक है, which is parallel to x axis. रिमेंबर इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे 4 एंड माइनस 2.
ठीक है। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले से पता है, विच इज़ 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, ठीक है। पी इज़ 7 एंड 2। तो मुझे क्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसने कहा है लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे यू शुड नो कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होता, ठीक है। जब वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू शुड बी, वो आपका 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका 2 रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ये निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? ये सिंपल वेक्टर अप्रोच से भी हो सकता है। कैसे? अब देखें, क्योंकि ये जो मिड ये पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन बनाऊँ इसे, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था सर्कल की, कॉर्ड को अगर मैं 90 के एंगल बनाऊँ तो ये मिडिल में काटती है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास, सॉरी दिस वाज 1 एंड 2। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप नोटिस करें कि जितना डिस्टेंस लेफ़्ट साइड पे होगा हॉरिजॉन्टल, उतना ही डिस्टेंस राइट साइड पे होगा, ठीक है। अब सेंटर में मेरे पास x की वैल्यू 4 है, p पे मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा? दिस शुड बी 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स मुझे इधर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होता है। सो अगर आप सेंटर में x की वैल्यू 4 थी, 4 से आप 3 स्टेप्स राइट पे जाएंगे तो x का आंसर कितना आएगा? 7। तो p के जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे शुड बी 7 एंड 2, ठीक है। एक तरीका तो ये था विच इज़ शॉर्टर और टाइम भी बच गया। दूसरा ये था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर आप y की जगह 2 डाल देंगे तो आप x का आंसर निकाल लेंगे, वो लेंथी अप्रोच हो जाती। तो दिस वाज अ शॉर्ट मेथड, ठीक है। ओके, द टेंजेंट्स टू सर्कल एट p एंड q मीट एट t, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ t। तो हमने बेसिकली 2 टेंजेंट्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस वाज p एंड दिस वाज q, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है। एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है, मतलब एक टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा आपका, ठहरे लाइक दिस, एक ऐसे बनेगा और दूसरा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका टी है, ये निकालना है। हमने पहले पार्ट में सेकंड पार्ट में पी वाले टेंजेंट की इक्वेशन पहले से निकाली, विच इज़ 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। इसकी इक्वेशन मुझे पता है, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मैंने आपको जब शेप्स करवाई थी तो मैंने उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी टेंजेंट की, और ये इस तरह की सर्कल्स के अंदर, कि ये देखें कि अगर मैं यहाँ से ये लाइन बनाऊँ उस टेंजेंट पे, ये रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ये बेसिकली काइट बनती है, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इस लाइन का ग्रेडियंट जो बड़ी वाली है उसका ग्रेडियंट है 3/4, तो जो दूसरी वाली का होगा दैट शुड बी -3/4। ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं लेकिन साइंस ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाले हैं 7 एंड 2। तो अगर इक्वेशन निकालूँ y - 2 इज इक्वल टू -3/4 इंटू x - 7, सो 4y - 8 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 21, सो 4y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 29। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को और ओरिजिनल इक्वेशन को, जो p वाला टेंजेंट है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो वो इक्वेशन क्या थी? एक ये वाली इक्वेशन है और एक दूसरे वाली इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, आसान हो जाएगा। 16y इज इक्वल टू 34 तो y इज इक्वल टू 34/16 विच कम्स आउट टू बी सॉरी 4 + 4 8 होता है, माय बैड, 34/8 विच इज़ 17/4। ये आपका y कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है। इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दें। सो 4 इंटू 17/4 इज इक्वल टू -3x प्लस 29, ये कैंसल्स हो गए, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 29 - 17 इज 12, तो x का आंसर आ गया 4। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर उन्होंने काटना था t, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4 एंड 17/4। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन सर्कल्स के ऊपर, ये देख लेते हैं। The diagram shows a circle with center A passing through the point B. A second circle has center B and passes through A. Then the tangent of the circle at B
intersects the second circle at C and D. Find the equation of the tangent CBD. अच्छा जी, पहले पार्ट में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं -1 और 4, ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट्स है 3 और 2। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली क्या होगा, पहले वाले सर्कल का रेडियस। तो अगेन मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट ऑफ रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। इट कम्स आउट टू बी 2 - 4 over 3 + 1. So this is -2/4 which is -1/2. तो जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होना चाहिए +2। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, y - y1 = m × x - x1. So the final answer is y = 2x - 6 + 2 is -4. ये मेरी पहले पार्ट की इक्वेशन आ गई जी, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर बी। अच्छा, सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर बी है। अब मुझे सिर्फ रेडियस निकालना है, वो जो डिस्टेंस होगा ए और बी का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -1 और 4, बी इज़ 3 और 2। जब इसका मैंने अब डिस्टेंस निकालना है तो √(x2 - x1) यानी 3 + 1 4 का स्क्वायर + 2 - 4 इज़ -2 का स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी √20। तो इक्वेशन निकल आएगी, सेंटर मेरा बी था, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √20 का स्क्वायर क्या होता है 20। ये मेरी इक्वेशन निकल आई, ठीक हो गया। फाइंड बाय कैलकुलेशन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। अच्छा जी, अब ये C एंड D क्या है। C एंड D बेसिकली आप नोटिस करें कि C जो अभी हमने टेंजेंट निकाला ये वाला, इसका और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी पहले पार्ट की इक्वेशन और दूसरे पार्ट की इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन थी y = 2x - 4 और सर्कल की इक्वेशन थी x - 3² प्लस y - 2² = 20। इसको उठा के अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। सो x - 3 होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस y की जगह यू राइट 2x - 4 - 2 होल स्क्वायर = 20। So x² - 6x + 9. If you simplify this, this becomes 2x - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20। और x² - 6x + 9 इसको ओपन करते हैं आइडेंटिटी से, a² विच इज़ 4x² - 2ab 2 × 2 4 × 6 is 24x + 36 = 20. So 5x² - 30x and 36 - 20 16 + 9 is 25. If I simplify them, 5 से डिवाइड कर लें, ठीक है। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी x - 5 × x - 1। तो x के दो आंसर आएंगे विच इज़ 1 और 5, ठीक है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स निकला है। तो बच्चों ये था आपका सर्कल्स का सारा कॉन्सेप्ट विद सम पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इंशाल्लाह सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।